हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एडिट क्लास। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि आज आपके हम चैप्टर नंबर 1 से उदाहरण नंबर 10वें का सवाल लगाने वाले हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अब हम इस सवाल को हल करते हैं और यदि आपको ये समझ में आ जाए तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोणों पर बिंदु आवेश चित्रानुसार रखे हैं। त्रिभुज के केंद्रक O पर प्लस Q आवेश पर परिणामी बल का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल हमारा दिया है कि कोई एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ से ये पूरा समबाहु त्रिभुज बना हुआ है जिसकी भुजा क्या है, एल है। क्या है, इनकी जो भुजा है वो एल है। एल हो गए। अब देखिए समझिए ध्यान से, बिंदु आवेश चित्रानुसार रखे हैं। देखिए इसके एक कोने पे -Q आवेश है, दूसरे कोने पे +Q आवेश है, तीसरे कोने पे +Q आवेश है, यानी 3 जो बिंदु आवेश रखे हैं। त्रिभुज के केंद्रक O पर +Q आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक आवेश रखा है, इसके केंद्र पर क्या रखा है, +Q आवेश रखा है। हमें इसी आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना है और उस बल की दिशा ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले दिशा समझ लेते हैं, फिर इसको हल करेंगे। देखिए यदि आप इस +Q आवेश के कारण इस बिंदु O पर बल देखें तो किस तरफ लगेगा, ये लगेगा बाहर की तरफ। क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए ये भी धन आवेश है, ये +Q, ये कैपिटल वाला, और देखिए यह वाला भी क्या है, +Q है। तो यदि आप इस +Q आवेश के कारण इस +Q आवेश पर बल देखेंगे तो किस तरफ लगेगा, ये लगेगा बाहर की तरफ। ये होगा इसकी बल की दिशा। यदि इस +Q आवेश के कारण देखें तो देखिए ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसके कारण भी क्या होगा, इसके कारण भी बल की दिशा इस तरफ लगेगी। इसी तरह देखिए -Q आवेश के कारण देखिए, तो -Q आवेश के कारण बिंदु O के धन आवेश पर जो बल की दिशा होगी वो उसकी तरफ होगी। क्यों, क्योंकि देखिए एक माइनस है और एक प्लस है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इस आवेश के कारण इस पर जो बल की दिशा लगेगी वो लगेगी इस तरफ। ये होगा, हमने एक को मान लिया F1, दूसरे को मान लिया F2, तीसरे को मान लिया F3। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए एक चीज और इसमें समझ लीजिए क्या, कि ये जो F3 की दिशा है ये इस तरफ -Q आवेश के कारण बिंदु O पे जो बल लग रहा है वो इस तरफ है। ये तो है ही है, लेकिन इसी के साथ इन दोनों बलों का जो परिणामी है यानी F1 और F2 का जो परिणामी बल आएगा उसकी भी यही दिशा है। तो पहले हम क्या करें, पहले हम जो है F1 और F2 के मान निकाल लें, फिर इसके बाद F3 वाले से जो है इन दोनों का परिणामी निकालेंगे। तो अब देखिए यदि हम इन दोनों बलों को निकालना चाहते हैं F1 और F2 को, तो हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी दूरी की। तो दूरी के लिए समझिए ध्यान से क्या होगा कि देखिए ये भुजा दिए है आपकी L, ये भी है L और ये भी है L और ये भी है L। और यहाँ से देखिए इस बिंदु में, इस बिंदु में और इस बिंदु में और इस बिंदु में देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना है। क्या बना है, समकोण त्रिभुज बना है। और देखिए जैसे कि आपको पता है कि ये जो समबाहु त्रिभुज होता है वो कितने अंश का होता है, वो होता है 60 अंश का। तो यहाँ पे 60 अंश का है। अब यदि आप इतने में कोण देखें तो इतने में क्या होगा, ये पहले पूरा कितना था, पूरा था 60। अब इसका आधा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा 30। तो मतलब क्या लें हम, अब यहाँ से यदि हम यहाँ क्या लगा दें, cos 30 अंश बराबर सूत्र लगा दें तो क्या होता है, सूत्र cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार देखिए क्या है, आधार देखिए टोटल क्या है, टोटल है यहाँ से लेके यहाँ तक L। अब यदि हमें यहाँ तक चाहिए आधे तक का, तो आधे तक का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L/2। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी। तो हम इसको क्या मान लें, इसको मान लें R। तो ये हो गया कर्ण। तो देखिए cos 30 उसी तरह आया, तब देखिए cos 30 उसी तरह लिख दिए हम। आधार क्या है हुआ, आधार हुआ हमारा L/2, ये हो गया। कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा R, ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, cos 30 का यदि मान लिखना चाहें तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है √3/2। ये हो गया, बराबर लगा दिए, ये हो गया L/2R। 2R की इस R का गुणा हो जाएगा इससे। क्यों,
क्योंकि इसके नीचे जब आप एक का बटा लगा लेंगे तो ये इसका गुणा इससे हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या का तीसरी से पहली संख्या का चौथी से, तो ये बन जाएगा 2r। इसको हम साफ किए दे रहे हैं। आगे देखिए, अब तो 2 से 2 कैंसिल होगा। अब देखिए ये बचा क्या, √3/1 बराबर L/r। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए r। क्या चाहिए, r चाहिए। तो r का गुणा यहाँ करा दें, l का यहाँ करा दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √3r बराबर l। हमें क्या चाहिए, r चाहिए, तो ये हो जाएगा r बराबर L/√3। मतलब चाहे आप F1 बल निकालिएगा तो दूरी यही है। देखिए ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, ये भी देखिए क्या है, बराबर है। तो मतलब क्या हुआ, तीनों बिंदु आवेशों के कारण जो बल O पर बिंदु पर लगना है वो तीनों की दूरी क्या हुई, L/√3 हुई। तो हम अब दूरी के लिए क्या लिखेंगे, दूरी के लिए r बराबर L/√3 लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले बल F1 और F2 निकाल लें, फिर इसके बाद इन दोनों का परिणामी निकाल लें, और फिर जो है आगे करेंगे। उसका नाम दे दें कोई कि A B C। तो पहले BO की दिशा में कर रहे हैं बल, भाई प्लस Q आवेश के कारण बिंदु O पर देख रहे हैं, तो हम इसका नाम दे रहे हैं कि BO की दिशा में, यहाँ लिखे दे रहे हैं BO की दिशा में बल। अब देखिए इसका बल क्या लग रहा है, इसका बल लग रहा है F1। अभी हमने आपको पीछे समझाया ना दिशा उषा ये सब, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो देखिए F1 क्या होगा, F1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q कैपिटल Q बटे R। अब R का मान क्या निकालें, R का मान निकालें हम L/√3। ये हो गया। अब समझिए कैसे बना, क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ पे होता है यहाँ पर Q1 Q2। तो देखिए Q1 का मान क्या है, Q1 का मान है स्मॉल q, और Q2 का मान है कैपिटल Q। तो ये बन गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा हल कर दें हम, तो ये बन जाएगा F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे L²/3। अब देखिए ये कैसे आ गया, क्योंकि देखिए L का स्क्वायर हो गया और √3 का स्क्वायर किए तो 3 आ गया। अब देखिए ये 3 कहाँ चला जाएगा, 3 चला जाएगा Q के पास, तो ये बन जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3Q बटे L²। तो ये हो गया आपका F1 यानी प्लस Q आवेश के कारण बिंदु O पर बल। अब इसी तरह हमें इस बिंदु C के प्लस Q आवेश के कारण बिंदु O के प्लस Q पर बल देखना है। तो देखिए आवेश भी यही है, दोनों दूरी भी यही है, तो बल भी क्या होगा, बल भी यही होगा। बस अंतर क्या है कि F1 F2 के दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम सीधे लिख दे रहे हैं कि F1 बराबर क्या है, F2 है, बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3Q बटे L²। ये हो गया। आप समझिए ध्यान से, तो ये दोनों बल निकल आए, यानी कि F1 F2 के मान क्या है, दोनों बराबर है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे समझिए कि यदि हम F1 और F2 का क्या निकालें, परिणामी निकालें इस बिंदु O पर, तो देखिए यहाँ पर कितने का कोण बना है, यहाँ पे कोण बना है 120 का। आपको कैसे बना है समझिए ध्यान से, कि यहाँ पे 60 अंश का कोण है टोटल, यहाँ पे बन गया 90 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो डाली गई यहाँ से ये लाइन है, ये डाली गई है यहाँ से लंब, तो यहाँ पे बन गया कोण 120 का। अब जब 120 का है तो परिणामी का सूत्र लिख लिया जाए और इन दोनों बलों का परिणामी निकाल लें। फिर इसके बाद इस -Q के कारण बल देखेंगे, यानी F3 का मान निकालेंगे। तो देखिए इसके परिणामी का सूत्र क्या होगा। देखिए यहाँ लिखेंगे हम कि F बराबर F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। और थीटा का मान क्या दिया, थीटा का मान दिया है 120, यानी कि इस बिंदु में हम परिणामी देख रहे हैं ना F1 F2 का, तो यहाँ पे कोण कितना है 120 है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे cos थीटा। और देखिए और एक चीज समझ लीजिए, देखिए ये जो F1 है F2 है, ये दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और माने ले रहे हैं एक चीज, क्या कि मान लिए कि चूंकि F1 और F2 क्या है, दोनों बराबर है। बराबर हमने मान लिया कि दोनों मान क्या है, F के बराबर है, तो यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए जब दोनों बल एक जैसे हो जाएंगे तो इसको हम F' माने ले रहे हैं, कोई अलग शब्द से माने ले रहे हैं, कि यहाँ हो जाएगा फिर क्या F' बराबर हो जाएगा √F² प्लस
एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ कास 120। अब देखिए कास 120 का जो मान होता है वो होता है -1/2। ये हो गया। आगे समझिए, ये हो जाएगा एफ डैश बराबर अंडर रूट एफ स्क्वायर क्या हो गया 2f² हो गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ हो गया ये 2f² गुणे -1/2। अब समझिए ध्यान से, ये 2 और 2 क्या हो गया, कट गया। तो अब क्या बचा, एफ डैश बराबर बचा अंडर रूट 2f²। और देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ -f²। ये हुआ। अब समझिए आगे, एफ डैश बराबर क्या बचेगा, यहाँ अंडर रूट में बचेगा f²। क्यों, क्योंकि 2f² में एक f² घट गया। अब देखिए ये f² आया, f² का स्क्वायर ले लीजिए तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एफ डैश बराबर f। यानी कि जो एफ डैश आया वो किसके बराबर आया, एफ के। एफ का मान क्या दिया है, एफ का मान दिया है 1/4πε0 इंटू 3q/L²। ये देखिए जो मान लिखा है यहाँ पे F1 F2 के मान ये हुए। अब आगे समझिए कि देखिए F1 F2 देख लीजिए तो इन दोनों का परिणामी किस तरफ हो गया, इन दोनों का परिणामी हो गया इसी तरफ। और इसी तरफ क्या है, इसी तरफ इस -q के कारण लगने वाले बल की दिशा है। तो अब हम क्या करें, अब हम जो है -q आवेश के कारण बिंदु O पर बल निकाल लें, यानी F3 का मान निकाल लें। तो यहाँ हम लिखेंगे कि बिंदु A के ऋण q आवेश के कारण O बिंदु पर बल क्या है, बल वो है F3 बराबर क्या 1/4πε0 इंटू q/L/√3 का स्क्वायर। देखिए ध्यान समझिए, देखिए आवेश क्या है q दोनों है ना, q बस चिन्ह लेते नहीं है बल में, तो q हो गया। और दूरी हमने आपको क्या बताई, दूरी बताई L/√3। तो इस तरह से ये क्या बन गया, यहाँ पे ये सूत्र F3 का बन गया। तो इसको भी यदि आप हल करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा F3 बराबर 1/4πε0 इंटू q/L²/3। अभी हम आपको पीछे यही चीज़ें बताए हैं तो वही लिख दिया कि ये हो जाएगा आगे F3 बराबर 1/4πε0 इंटू 3q/L²। ये हो गया। तो अब देखिए जो F3 का मान है वो F डैश के मान के बराबर है। अब जब बराबर है तो क्या करें हम, देखिए इस -q के कारण जो बल की दिशा थी वो भी इसी तरफ थी, और इन दोनों का जो परिणामी था यानी F1 और F2 का जो परिणामी लग रहा था वो भी इसी दिशा में लग रहा था। तो मतलब क्या हुआ, दो बल लग रहे हैं किस पे, इस पे q पर, यानी एक ही दिशा में। तो क्या करें, इन दोनों को हम जोड़ दें। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आगे आपका, इसलिए पहले यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे देखेंगे कि F3 जो है वो किसके, F डैश के बराबर है। अब जब बराबर है तो क्या करें, बराबर है तो लिख देंगे इसलिए प्लस q पर परिणामी बल क्या होगा, ये होगा 2f डैश के बराबर। तो अब देखिए 2 हो गया, f डैश का मान देखिए क्या निकला, f डैश का देख लीजिए या फिर F3 का देख लीजिए, दोनों ही क्या है, बराबर हैं। चाहे आप यहाँ f डैश लिख दीजिए तो वही होगा और F3 लिख दीजिए तो वही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से जो है इनके मान रखे दे रहे हैं, तो ये मान यहाँ से उठा के हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं सीधे कि ये बन जाएगा 1/4πε0 इंटू 3q/L²। अब आगे देखिए, ये इस 2 से ये 4 कट गया, क्या बचा यहाँ 2। तो आगे क्या बचेगा, ये बचेगा आपका ये वाला 3 और ये वाला 2, तो ये हो जाएगा 3/2। और देखिए यहाँ क्या बचा है, इंटू में बच गया 1/πε0 इंटू यहाँ बचा q/L²। यानी इन तीनों बिंदु आवेशों के कारण जो बल लगेगा, जो बल q पर लगेगा वो क्या लगेगा, वो लगेगा ये। तो ये तो निकला है बल का परिणामी। अब बात थी दिशा की, तो दिशा देखिए किस तरफ है, दिशा है इस तरफ।
अभी आपको बताए थे कि जो F1 और F2 की दिशा वो भी इसी तरफ है, और जो माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल की दिशा वो भी इसी तरफ है, यानी कि किस तरफ है, माइनस क्यू आवेश की ओर। यहाँ पर आप जो है लिख भी सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल बढ़िया समझ में आया होगा, और यदि आया है तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में इसको शेयर कर दीजिए। तो यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला पन्ना हो गया, और ये दूसरा पन्ना हो गया, और ये तीसरा पन्ना हो गया।